नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। साथियों, आज की इस वीडियो में सभी स्कूल साथियों के लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट है वो लेकर आया हूं। तो चलिए पहले उन लेटेस्ट अपडेट के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार आज की इस वीडियो के अंदर अपन कौन कौन से नए लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले। साथियों, पहला जो अपडेट होगा वो होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को लेकर। यहां पर मैं आपको एक साथ दो नए अपडेट है वो बताऊंगा। दूसरा जो अपडेट होगा वो पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल को लेकर होगा, विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए। और तीसरा जो अपडेट होगा साथियों वो यूडाइस प्लस को लेकर के होगा। सभी अपडेट के बारे में मैं आपको बारी बारी बताऊंगा, तो वीडियो के साथ वो आप बने रहें। तो चलिए साथियों वीडियो को है वो शुरू करते हैं। लेकिन साथियों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, और रिक्वेस्ट ये है साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इन दिनों में हमने हमारे चैनल के ऊपर कंप्यूटर कोर्स है वो शुरू कर रखा है, जिसके मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए, जिसमें मैंने कंप्यूटर की बेसिक जानकारियां दी हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी मैं कंप्यूटर कोर्स की वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पर, तो अपने सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। अपने जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, उनमें सबके साथ वो शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारियों के बारे में पता लग जाए। इन वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल साधारण भाषा में और हिंदी भाषा के अंदर मैंने समझाया है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात ये जरूर मानेंगे और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि जो वीडियो मैंने डाले उन पर काफी कम व्यूज आए हैं। जो अन्य वीडियो में डालता हूं तो वहां पर ठीक ठाक व्यू है वो आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, केवल आप अपने लिए वीडियो नहीं देखें, लोगों की भी आप सहायता करें। तो चलिए अब जान लेते हैं उन नए अपडेट के बारे में। साथियों पहला जो अपडेट है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर के। और अपडेट ये है भैया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा एक बार फिर सेशनल मार्क या सत्रांक 2019-20 की ऑनलाइन डाटा फीड करने की डेट है वो बढ़ा दी गई है। और ये डेट साथियों बढ़ाकर 20 मई 2020 कर दी गई। अगर आपने अभी तक भी आपके विद्यालय की कक्षा 10 या कक्षा 12 के विद्यार्थियों के ऑनलाइन सत्रांक भरने से चूक गए हैं, तो साथियों बोर्ड के द्वारा एक बार फिर से आपको मौका दे दिया गया है। 20 मई 2020 तक आप ऑनलाइन सत्रांक है वो भर सकते हैं। मुझे ये बताना कि अभी तक ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अपने विद्यालय के कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के सेशनल मार्क भरे ही नहीं। कमेंट में मुझे जरूर बताना। चलिए दूसरे अपडेट की बात करता हूं साथियों। और दूसरा अपडेट भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर भी है। और साथियों ये अपडेट ये है कि देखिए इन दिनों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर एक नया लिंक है वो आ रहा है, और इस लिंक को लेकर काफी सारे साथी हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिरकार ये लिंक किस काम का है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो लिंक है नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है। ये लिंक उन्हीं साथियों के लिए है जो बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं, चाहे कक्षा 10 की हो चाहे कक्षा 12वीं की हो, जो बोर्ड के एग्जामिनर हो, उन्हीं साथियों की ये लिंक है जिन्होंने बोर्ड की कॉपियां चेक की हैं। और जो नंबर उन्होंने दिए थ्योरी के अंदर, वो नंबर उनको ऑनलाइन है वो पोर्टल पे चढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। तो ऐसे में उन एग्जामिनर के लिए बोर्ड ने ये व्यवस्था की है। आम लोगों के लिए वो लिंक है वो किसी प्रकार का नहीं है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे अपडेट की साथियों। और तीसरा जो अपडेट है वो पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल को लेकर के है। और अपडेट ये है साथियों, और इस बारे में काफी सारे साथियों ने मुझे बार बार ये कमेंट भी किया है कि सर पीएसपी पोर्टल से हम किस प्रकार से कक्षा 1 से लेकर 8 तक, यानी जिन भी विद्यार्थियों को प्रमोट किया है सरकार के द्वारा बिना परीक्षा के, उनके प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें या कैसे प्रिंट करें। क्योंकि अभी तक तो ऑप्शन ही शुरू नहीं हुआ, जबकि वो ये भी बोलेंगे सर आपने तो कहा कि 3 मई के बाद आप ये डाउनलोड है वो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहां बता दूं, देखिए अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर, यानी गवर्नमेंट विद्यालयों के लिए व्यवस्था ये शुरू कर दी है। सरकार के द्वारा शाला दर्पण पर जितने भी स्टूडेंट थे उनको ऑटोमेटिक अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है, और वहां से वो प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पीएसपी पोर्टल यानी प्राइवेट स्कूल का जो पीएसपी पोर्टल या आरटी जो पोर्टल है, वहां पर अभी तक इसी प्रकार का कोई भी लिंक नहीं आया है। तो इसके लिए साथियों आप कुछ समय का वेट कर लीजिएगा। जैसे ही कोई नया लिंक आएगा तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे की वीडियो में दे दूंगा। और कुछ साथियों ने मुझे बार बार यही पूछा, बार बार उन्होंने मुझे कमेंट किया, क्या सर हमें इस बार पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट को प्रमोट करना पड़ेगा या फिर वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षा विभाग के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में ऑटोमेटिक है वो प्रमोट कर दिया। लेकिन पीएसपी पोर्टल पर ऐसा नहीं है, यानी प्राइवेट स्कूल का जो पीएसपी है, जो आरटी पोर्टल है, उस पर ऐसा नहीं है। वहां पर अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा ऑटोमेटिक विद्यार्थियों को नहीं प्रमोट किया गया है। अब बात ये करते हैं क्या हमें प्रमोट करना पड़ेगा या फिर वो
ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएंगे। तो देखिए साथियों, अगर पिछली साल की अपन बात करें तो पिछली साल भी वहां ऑटोमेटिक प्रमोट नहीं हुए थे, हमें एक एक स्टूडेंट को अगली क्लास में हमें प्रमोट करना पड़ा था। तो देखिए अभी तक कोई नया अपडेट नहीं आया है। अगर इस साल के जो हालात हैं, जो कंडीशन है, वो थोड़ी दूसरे प्रकार की है। हो सकता है जब तक साला दर्पण पोर्टल का काम पूरा हो जाए ये अपडेट वाला, उसके बाद गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो पीएसपी पोर्टल की तरफ वो ध्यान देगा। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। यहां पर मैं भी एक जो क्लियर है वो नहीं कह सकता, और इन दिनों में किसी भी जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनसे मेरी कोई भी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको झूठी जानकारी वो नहीं दूंगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी साथियों मैं आपको दे दूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें इन स्टूडेंट को 1 बाय 1 है वो अपडेट करना पड़ेगा या प्रमोट है वो करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी नया अपडेट आप आने दीजिएगा, आप वेट कीजिएगा, पूरी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। चलिए साथियों अगले अपडेट की बात कर लेते हैं, और अगला जो अपडेट है वो यूडाइस प्लस को लेकर के है। अगर साथियों आपने यूडाइस प्लस की वेबसाइट पे विजिट किया होगा और अपने स्कूल की यूजर आईडी से लॉगिन किया होगा, तो वहां पर आपको एक नया अपडेट है वो दिखाई देगा। जहां पर आप अपने यूडाइस का डाटा सर्टिफाई करते हैं, वहां पर आपको 3 कलर्स हैं वो दिखाई देंगे। एक तो येलो कलर, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। चलिए अब इन कलर का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अगर वहां पर ग्रीन कलर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो यूडाइस है वो पूरी तरह से वेरीफाई, बिल्कुल 100% वो सही भरी गई है, आपका सारा डाटा है वो मैच हो गया है। अगर कहीं कहीं आपके येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपका डाटा वो वेरीफाई नहीं हुआ है, इसे आपको चेक करने की जरूरत है। इसके अलावा यदि आपके यहाँ रेड कलर आ रहा है तो साथियों इसका मतलब तो यही है कि आपकी जो यूडाइस है वो पूरी ही गलत है, बिल्कुल डाटा मैच नहीं हो रहा। तो जहां पर येलो और रेड जो कलर आ रहा है जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर, तो उन पॉइंट्स को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तीसरी बात साथियों ये है यहाँ पे, अब देखिए साथियों यहां अभी तक डाटा सर्टिफाई करने का जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है। काफी सारे साथियों ने इस बारे में बार बार मुझे पूछा है कि सर आखिरकार यूडाइस का डाटा सर्टिफाई का लिंक कब तक एक्टिव होगा। तो भैया देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं। जैसे कोई नया अपडेट मेरे पास आता है तब मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। तो एक ही पर्सन को आप बार बार कमेंट में ना पूछें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो वो वीडियो को पूरा देखते नहीं, बस उनका पहला एक ही कमेंट होता है कि सर ये बात है वो मुझे बताओ। और मैं हर बार उनको यही बोलता हूं कि यार अभी तक इसका कोई नया अपडेट नहीं आया। तो देखिए साथियों जैसे कोई नया अपडेट आता है, कोई नई जानकारी आती है, तो उसका वीडियो मैं तुरंत बनाने की कोशिश करता हूं और आप तक जानकारी को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो फिलहाल यूडाइस के डाटा को सर्टिफाई करने का जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है, और जब ये एक्टिव हो जाएगा तब साथियों इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे वो मिल जाएंगे। तो साथियों ये तो थे आज के कुछ नए अपडेट। मुझे ये बताना इन अपडेट्स के बारे में आपकी क्या राय है, कि ये जो अपडेट है आपको अच्छे लगे हैं या नहीं लगे हैं। इसके अलावा ये जानकारी और वीडियो आपको कैसा लगा। अगर जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको कौन सी मेरी बात है वो बुरी लगी, कमेंट में मुझे जरूर बताना साथियों। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।